हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एम.के. पांडे। आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 1, जिसमें हमें आपको पढ़ाया था ग्राफ में रेंज और डोमेन के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमने टाइप 1 भी पढ़ा था। अब टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। लास्ट है कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। ये टाइप 2 है, आपको याद रखना है। साइन इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स थीटा। कॉस इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। tan इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan इनवर्स थीटा। cot इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस cot इनवर्स थीटा। सेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। और है कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा। ये टाइप 2 था। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x। देखो, हम एक प्रूफ कर देते हैं। कभी कभी ये एग्जाम में 2 नंबर का आ जाता है प्रूफ करने के लिए, तो आप इसको हम बता देते हैं। मान लेते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। मान लिए कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा। अब यहाँ से 1/x का मान निकालेंगे तो कॉसेक को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब बटे में कुछ नहीं तो 1 तो रख सकते हैं, तो दोनों को उलट दो तो हो जाएगा x इक्वल टू 1/, कॉसेक थीटा। वो यहाँ पे 1/, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा। यदि यहाँ से हम थीटा का मान निकालना चाहे तो थीटा इक्वल टू साइन को उधर भेजेंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, तो हो जाएगा थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब देखें आप कि कॉसेक इनवर्स 1/x इक्वल टू हमने माना था थीटा, तो यहाँ भी साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना मिल गया हमें, थीटा। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं cos इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स 1/x। और cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/x। लास्ट है
कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं टाइप 4। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। आप यहाँ पे थीटा, एक्स, अल्फा, बीटा, गामा कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू एक्स। अब इसे हम प्रूफ कर देते हैं। लेट माना साइन एक्स इक्वल टू मान लेते हैं थीटा। साइन एक्स इक्वल टू थीटा। तब यहां से यदि इसको हम x का मान निकालना चाहे तो क्या हो सकता है, साइन इनवर्स थीटा रख सकते हैं। जब यहां से x का मान निकालेंगे तो साइन उधर जाएगा तो इनवर्स में बदल जाएगा, x इक्वल टू साइन इनवर्स थीटा। अब यहां से लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं क्या है LHS में, साइन इनवर्स साइन एक्स। देखो बाबू यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू कितना माने थे, थीटा। तो यहाँ पे थीटा रख देंगे, साइन इनवर्स थीटा, साइन एक्स की जगह पे थीटा। अब साइन इनवर्स थीटा का मान कितना है, साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक्स। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड से चले थे, राइट हैंड साइड हमारा आ गया, तो इस कितना हो गया, RHS। इस तरह से आप सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, cos इनवर्स cos x इक्वल टू एक्स। tan इनवर्स tan x इक्वल टू एक्स। cot इनवर्स cot x इक्वल टू एक्स। sec इनवर्स sec x इक्वल टू एक्स। और है cosec इनवर्स cosec x इक्वल टू एक्स इक्वल टू एक्स। बहुत ही सिंपल फॉर्मूले हैं ये सब, आप इन्हें याद रखेंगे क्योंकि बिना फॉर्मूला का ये चैप्टर आप बना ही नहीं सकते। इसमें 50% फॉर्मूला ही रहता है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। देखो वो पहले क्या था, पहले साइन पे इनवर्स था, पहले ही ब्रैकेट से पहले इनवर्स था, अब ब्रैकेट के अंदर इनवर्स है, तो भी क्या होता है, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। देखो इसे हम सिद्ध करते थे। लेट माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। मान लेते हैं साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहां से x का मान निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स को उधर भेजेंगे तो साइन हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। चलो लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं, LHS से साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स। बताओ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हमने माना था थीटा, तो यहाँ पे मान पुट कर दो, साइन थीटा। अब साइन थीटा का मान कितना है, x है, तो इक्वल टू कितना हो गया, x इक्वल टू RHS। बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आप सारे फॉर्मूले सिद्ध कर सकते हैं। 2 नंबर देखते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू x। tan इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू x। cot इंटू cot इनवर्स x इक्वल टू x। और है
सेक इंटू सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, और है कॉसेक इंटू कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। देखो वो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी कि दोनों का थीटा एक्स जो है वो क्या है, थीटा ही का काम कर रहा है। यहाँ पे दोनों क्या है, बराबर है। उस कंडीशन में होगा पाई बाई टू। चेक कर लेते हैं। लेट माना ये x है ना, x को मान लेते हैं x इक्वल टू कुछ भी मान लो cos थीटा। ये x इक्वल टू cos थीटा मान लिए, x इक्वल टू cos थीटा। तो अब यहां से x इक्वल टू cos को जब हम साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। यहाँ पे चेंज कर देंगे, साइन 90 डिग्री को आप लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस थीटा, तो हो जाएगा क्या, cos थीटा। अब यहाँ से साइन को इधर लेके आएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू उधर बच गया पाई बाई टू माइनस थीटा। अब देखो माइनस थीटा को इधर लेके आएंगे तो प्लस थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल टू क्या बच गया, पाई बाई टू। अब थीटा का मान आप यहाँ निकाल सकते हैं। यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा, कॉस को उधर भेजेंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा का मान यहाँ से रख देंगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। प्रूफ हो गया आपका। इस तरह से आप याद रखेंगे। tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। इसे आप याद रखेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 देख लें, बहुत ही जरूरी है। रेंज और डोमेन, उसके बिना आप सवाल नहीं बना सकते। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखने में लग रहा है कि बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बट सिंपल है। आप बढ़िया से थोड़ा सा ध्यान दे तो अच्छी तरह से आप याद रख सकते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से आप इसको याद करना है। चलिए इसको हम देख लेते हैं, एक आपको प्रूफ करके दिखा देते हैं। मान लेते हैं लेट
माना x को मान लेते हैं साइन ए तथा y को मान लेते हैं साइन बी। देखो यदि हम यहां से a का मान निकालना चाहे तो a का मान क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहां से b का मान निकालना चाहे तो साइन इनवर्स y, है ना। अब आपको पता है कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग 11th में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे एडवांस बुक में। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। हम यहां से साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a का मान आपको पता है, साइन a इक्वल टू कितना है x, जिसका मान पता है उसको हम रख देंगे x इंटू कॉस बी का मान हमें पता नहीं है, तो कॉस को बदलना है आपको साइन में। तो साइन में कैसे बदलेंगे, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी हो जाएगा प्लस कॉस ए का मान हमें नहीं पता है तो कॉस को बदल देंगे साइन में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन बी। साइन बी का मान कितना है बाई, यहाँ पे बाई रख देंगे। चलो साइन को उधर लेके चले जाएंगे तो इनवर्स में बदल जाएगा, तो इधर बच गया a प्लस बी इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो साइन b का मान y है तो साइन स्क्वायर b का मान कितना होगा y स्क्वायर, तो यहाँ पे y स्क्वायर रख देंगे प्लस y को पहले लिख दो सजा कर बाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, तो साइन स्क्वायर ए, साइन ए का मान x है तो साइन स्क्वायर ए का मान कितना होगा x स्क्वायर रख दो यहाँ पे। अब a का मान कितना है, a का मान साइन इनवर्स x और b का मान साइन इनवर्स बाई, पुट कर दो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर प्लस बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रूफ हो गया आपका, है ना। क्या करना था, पहले x को मान लिया हमने साइन ए और y को मान लिया साइन बी। यहां से हमने a का मान निकाल लिया साइन इनवर्स x और b का मान निकाल लिया साइन इनवर्स बाई। अब हमें पता है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब यहां से क्या करेंगे, जिसका मान हमें पता है उसका मान तो पुट कर देंगे, जिसका मान नहीं पता उसको हम चेंज करेंगे। कॉस का मान हमें नहीं पता है तो कॉस को हम साइन में चेंज करते हैं, क्योंकि आपको ये फॉर्मूला पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो हमें यदि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा इक्वल टू, तो स्क्वायर है तो उधर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो इसीलिए हम यहाँ से निकाले थे। यदि कॉस का मान निकालना चाहेंगे तो कॉस का मान निकालेंगे तो क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हमने कॉस को हम लिखा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है। इस तरह से आप याद रखेंगे और प्रूफ कर सकते हैं। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट सारे फॉर्मूले देखते हैं। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है। तीसरा देखते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। इसी तरह से 4 नंबर है, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू वाई। नेक्स्ट है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y तो हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस y बट्टे 1 प्लस x इंटू वाई। चलिए, आपको इस तरह से याद रखना है। एक बार मैं फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स x इंटू वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर। अगला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बट्टे 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अगला है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x इंटू वाई। आपको इस तरह से याद रखना है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, जो कि आपका लास्ट टाइप है। टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स 2x इंटू अंडर टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट है टू cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। देखो 2 cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगला है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। आप इसे याद रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ये हमें बहुत ही ज्यादा इससे सवाल पूछे जाते हैं। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये tan के फॉर्म में हो गया। यदि इसमें पूछ दिया जाए साइन के फॉर्म में यदि आपको यूज करना है तो क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यदि cos के फॉर्म में आपको यूज करना है तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
इस तरह से आप यूज करेंगे। एक और देख लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इक्वल टू, है ना, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y प्लस z बटे 1 माइनस x इंटू वाई माइनस y इंटू जेड माइनस z इंटू एक्स। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू एक्स। ये आपका लास्ट टाइप था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सवाल को हल करेंगे। आपको एनसीईआरटी का एक A to Z क्वेश्चन बताया जाएगा। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको सवाल बनाने में समस्या होगी।